वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आमना और आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी रिगार्डिंग द सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तंदोजा बखूबी कि आप अभी टेस्ट देकर फारिग हुए होंगे और आपके पास बहुत सारे डाउट्स होंगे कि अब क्या करना है, किस तरह से एडमिशन हासिल करनी है, आपके पास कितने पैसे होने चाहिए कि आप एडमिशन ले सकते हो, सेल्फ फाइनेंस पर हो या मेरिट पर हो, हॉस्टल की फ़ीस कितनी होती है, उसका इन्वायरमेंट क्या होता है, हॉस्टल में जाना है हमें तो क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, जैसे कि हमें वहाँ पर अगर खुद खाना बनाना है तो अपने लिए क्या क्या चीज़ें जो है ज़रूरी है होना, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगी। आपके पास अगर हॉस्टल में रह रहे हो तो तकरीबन आपके पास कितने पैसे होने चाहिए कि आप जो है अपना रोज़ाना एक मंथ का या एक जो है एक सेमेस्टर का जो है खर्चा निकाल सकते हो। तो इन सारी चीज़ों पर मैं यहाँ पर अभी बात करूँगी। तो पहली बात तो हम बात कर देते हैं कि टेस्ट के बारे में। तो टेस्ट मैंने सुना था कि बहुत ही ईजी था, इतना मुश्किल नहीं था, और जो मैंने पास पेपर से ही जो क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट किए थे वो एक बुकलेट आपको दी थी, ठीक है, ऑनलाइन आपने बखूबी पढ़ी होगी और आपको फ़ायदा हुआ होगा। और उसके बाद अब जो नेक्स्ट प्रोसीजर आएगा, आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। आप अगर पास हो गए हो, इट डज़ नॉट मीन कि आपकी एडमिशन हो गई है। एडमिशन कुछ मराहल से गुजरेगी। अब एडमिशन ब्रांच उसको डिसाइड करेगी कि आप एडमिशन आपकी होगी या नहीं होगी। आपकी डिस्ट्रिक्ट की सीट्स रूरल है अर्बन है, कितनी सीट्स हैं उसके हिसाब से, और वहाँ पे कंपटीशन कितना है। फॉर एग्जांपल एक बच्चे के आ जाते हैं हैदराबाद से, अर्बन से बिलोंग करता है, एक के आते हैं 80, दूसरे के आते हैं 79.5, तीसरे बच्चे के आते हैं 79। सीट्स दो हैं तो सीट्स उनको मिलेंगी जो सबसे पहले होंगे, 80 और 79.5 को मिल जाएंगी और 79 वाला रह जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं। हालांकि अगर दूसरे प्रोविंस की बात करें, दूसरी अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, वहाँ पर 75 वाला भी चला जाएगा, कहीं 70 वाला भी, 60 वाला भी उठ जाएगा। तो ये सारी बात जो डिपेंड करती है वो आपकी कंपटीशन पर डिपेंड करती है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कंपटीशन कितना है और आपकी सीट्स कितनी एलोकेट हैं। आप जब भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर देखते हो तो मोस्ट कॉमनली अर्बन एरियाज़ की सीट्स कम दी हुई हैं, रूरल की बहुत कुछ ज़्यादा हैं, उससे कम से कम ज़्यादा सीट्स हैं। तो अगर मैं पर्सनली खुद की बात करूं तो जो हैदराबाद का मेरे टाइम जब टेस्ट हुआ था 2018 के अंदर, तो मेरी खुद की जो क्या कह सकते हैं एलोकेशन है वो मेरिट पर नहीं हुई थी, गर्ल्स क्वाटा के अंदर हुई थी। सिर्फ एक मार्क्स से जो है एक मतलब स्टूडेंट से मेरा रह गया था, तो गर्ल्स कोटा के अंदर, गर्ल्स की तो है कि गर्ल्स कोटा के अंदर भी हो जाती है, मगर वो एक कंबाइंड सिस्टम होता है गर्ल्स कोटा का, इसमें सब फैकल्टीज शामिल होती हैं, तो उसमें भी मार्क्स आपके अच्छे होने चाहिए। अगर थोड़े से भी कम होते हैं तो आपकी नहीं वहाँ पे एलोकेशन हो सकती, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब एक अच्छा कंपटीशन जो है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ होता है। आपको पता है हर कोई आजकल यूनिवर्सिटीज़ के पीछे तो वैसे भी भाग रहा है, ठीक है। तो कुछ अब बात करते हैं हम अपनी फ़ीस की। तो अगर आप डीवीएम से बिलोंग करते हो, अगर आप डीवीएम के अंदर आपकी एडमिशन हो जाती है तो लमसम में बता देती हूँ, उसमें एडमिशन फ़ी है, रजिस्ट्रेशन फ़ी है, वगैरह वगैरह शामिल है। तो आपकी जो पहली पहली जो आपको फ़ीस देनी पड़ेगी वो 35,000 देनी पड़ेगी फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम अगर आप अभी दे रहे हो एडमिशन फीस के साथ, आपकी 35,000 होगी, नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपकी 25,000 हो जाएगी। तो पहले दफ़ा आपने 35 देना है, दूसरी दफ़ा 25। ये डीवीएम की बात कर रही हूँ। हर फैकल्टी की अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है। मोस्ट कॉमनली डीवीएम का थोड़ा चेंज है, बाकी फैकल्टीज़ का थोड़ा सिमिलर है। तो आपने ये वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। बीएससी की 37,500 है। अगर डीवीएम की जो है, अगर सेल्फ फाइनेंस के ऊपर बात करें, सेल्फ फाइनेंस के ऊपर डीवीएम की जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है तो वो 41,000 है। आगे आपने वॉच करना है, सिर्फ इतनी नहीं है कि सेल्फ फाइनेंस पर आप थोड़ी सी 10,000 बढ़ाकर दे सकते हो, सेल्फ फाइनेंस पर बहुत ही मिलियंस रुपीज़ मांगते हैं यूनिवर्सिटी वाले। तो पहली बात, आपने अपने 35,000 रेडी रखने अगर आपकी सेल्फ मेरिट पर हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें रेगुलर फीस की तो वो 25,000 होगी आपकी। उसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन फ़ी भी 2500 है।
तो अगर ट्रांसपोर्ट फ़ीस आप इस्तेमाल करते हो तो आपको देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ फिर आप उसको कैंसिल करवाते हो, उसको नहीं देते हो। जैसे अभी मैं 5 ईयर में पढ़ रही हूँ, तो मेरी जो फ़ीस थी शुरू शुरू के अंदर वो 7,200 थी ऑलमोस्ट। अब जो है 2000 बढ़ के 9,200 हो गई है, तो हम हर सेमेस्टर के अंदर 9,200 पे कर रहे होते हैं। तो हर नया साल जैसे आता है ना, उनकी अलग अलग फ़ीस स्ट्रक्चर होता है। हमारा जो है वो सेम ही रहेगा, आपका 2 साल बाद भी सेम ही रहेगा, 25-25 हज़ार दे रहे हो। हो सकता है नई बेंचेस, नई जो क्लासेस आने वाली हैं वो 35 हज़ार दे रही हूँ, जैसे कि हम अभी 9 हज़ार दे रहे हैं, तो आप 25 हज़ार सेमेस्टर के अंदर दे रहे होगे। तो जैसे महंगाई बढ़ती रहती है, तो वो नए जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनसे पैसे लेते हो, जो पुरानी बेंचेस होती हैं, पुराने स्टूडेंट्स होते हैं, उनसे वही जो है फ़ीस ली जाती है मोस्ट कॉमनली। अच्छा, इसके अलावा अगर सेल्फ फाइनेंस की बात करते हैं, सेल्फ फाइनेंस पर देते हो तो आपका डीवीएम के अंदर 6 लाख, सिर्फ सिंध के हो, अगर आप सिंध के हो तो आपका 5 से 6 लाख खर्चा आ जाएगा सेल्फ फाइनेंस पर लेते हुए। अगर आप दूसरे प्रोविंस से बिलोंग करते हो तो आपका मिलियन से भी ज़्यादा खर्चा आ सकता है, मतलब 1 लाख, 1 मिलियन, 2 लाख, इतना जो है आपका 12 लाख तक खर्चा आ सकता है मोस्ट कॉमनली। तो सेल्फ फाइनेंस पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। ये डीवीएम की बात कर रही हूँ, जो एग्री की, बीएससी एग्री की अलग है, आईटी की अलग है, एफएसटी की अलग है। तो इन सब चीज़ों की जो है अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है, आपने उसे ओवरथ्रो कर लेना है, देख लेना है, ठीक है। अगर आप का आईटी में हो जाता है, आप चाहते हो मेरा डीवीएम में हो जाए, तो उसके लिए भी आपको पैसे देने होंगे, तकरीबन 3 लाख से 4 लाख देने होंगे अगर आप डीवीएम चाहते हो, आईटी से डीवीएम चाहते हो। अगर आप डीवीएम से आईटी आना चाहते हो तो उसके लिए आपको 1.25 लाख देने होंगे। डीवीएम की ज़्यादा फीस है, बाकी दूसरी फैकल्टीज़ की थोड़ी सी कम फीस इन्होंने रखी हुई है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी हॉस्टल की फ़ीस कितनी होगी। हॉस्टल के अंदर अलॉटमेंट होती है, आपका कार्ड होता है, एक फॉर्म होता है, आपको रूम मिलता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है, वाटर का बिल होता है, क्लिनिकल बिल होता है, डेवलपमेंट बिल भी आप देते हो, इंटरनेट का बिल भी देते हो और गैस का बिल भी देते हो। एक बात तो अच्छी है कि आप अगर हॉस्टल में रहते हो तो आपको यूनिवर्सिटी में भी नेट में फ्री मिलता है, आपको पासवर्ड दिया जाता है, आपकी आईडी के ऊपर आपको नेट जो है फ्री मिला जाता है। आपके हॉस्टल के अंदर भी नेट आपका 24/7 जो है मौजूद होता है। अच्छा, हॉस्टल के अंदर एक फ़ीस है जो कि आपको देनी होती है 7500, ठीक है, मतलब 7500, ये फ़ीस आपको देनी होती है। इसके अलावा भी खर्चे बहुत ज़्यादा है। मेज़ एक रूम होता है जहाँ पे खाना बनता है। अब खाना बनता है जैसे कि बिरयानी बन रही है, आलू बन रहे हैं, तो उसके अलग अलग चार्जेस होते हैं, उसकी अलग अलग फ़ीस होती हैं, 100 से लेकर 200 तक। अब जितनी ज़्यादा कोई चीज़ एक्सपेंसिव होती है तो वो उतने ज़्यादा आपसे पैसे लेते हैं। अगर आप लंच करते हो तो लंच के लिए हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल आलू और रोटी बनी है तो उसके 100 या 70 रुपीज़ चार्ज हैं, तो वो आपको देने होते हैं। फिर आप जो है एक पर्सन की वो खाना लेकर अपने रूम में जाकर खा लेते हो। या उसके अलावा अगर आपके पास अपना सिलेंडर है या आपके पास इलेक्ट्रिक जैसे कुछ चीज़ें चलती हैं, गैस होता है, वो है, तो आप वहाँ पर भी अपना खाना बना सकते हो, बाहर से भी ऑर्डर कर सकते हो, बाहर से आपको पियोन ला के दे सकता है। अपनी चीज़ें जो है आप जो है बैग के अंदर भी रख सकते हो, स्टोर करके भी रख सकते हो। बाकी आपको यूनिवर्सिटी हॉस्टल के अंदर 2 गर्ल्स जो हैं एक ही रूम के अंदर रहती हैं, 2 आपको चारपाइयाँ दी जाती हैं। उन चारपाइयों के ऊपर आपने पिलोज़ जो भी है वगैरह अपना खुद लाना होता है, और इसके अलावा जो भी होता है, हाँ, चादर होती है, ठीक है, अपना चादर पहनने के लिए, सोने के लिए, रखने के लिए। और वहाँ पे एक टेबल होती है ऑलरेडी मिली होती है जहाँ पे आप अपने स्टडी सामान रख सकते हो, स्टडी भी कर सकते हो। और ये सारा कुछ आपने मैनेज करना होता है। जब भी आप जहाँ जाओगे हॉस्टल के अंदर तो आपको ज़रूरत महसूस होगी, इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप चीज़ें वो लाते रहते हो। तो गर्ल्स का हॉस्टल तो एक ही है, बाकी बॉयज़ के कई ज़्यादा हॉस्टल है क्योंकि बॉयज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। तो शुरू शुरू में हॉस्टल्स को बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है अपने आप को सेट करने की यूनिवर्सिटी के अंदर, बट एट द एंड वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, मतलब नॉर्मल हो जाते हैं। आस्ता आस्ता वक्त के साथ उनको बहुत दोस्त भी मिल जाते हैं और वो इन्जॉय करते हैं उनकी कंपनी को। तो इसमें से कोई टेंशन नहीं लेना आपने। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। अब आपका फॉर एग्जांपल मेरिट लिस्ट आ गया और आप माशाल्लाह से सेलेक्ट हो गए, तो अब आपका काम क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना।
आप जाओगे यूनिवर्सिटी, जब हमारे दौर में था तो हमारे टीसीएस आया था, अब तो ईमेल का दौर आ गया, तो शायद आपको ईमेल आ जाए कि आप का एडमिशन हो गया है, आप काइंडली जो है अभी अपनी फ़ीस पे जमा करवा कर जाइए। और आपके पास एक टाइम पीरियड होगा जहाँ तक आपने एडमिशन फ़ी जमा करवानी होगी, अगर नहीं करवाई तो आपकी एडमिशन कैंसिल भी हो सकती है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स में आपने पहले तो चालान कॉपी पे करवानी है। अगर आप डीवे में सेलेक्ट हो जाते हो और वो भी मेरिट के ऊपर 25,000 देने, 25,000 का जो चालान होगा वो कॉपी, ओरिजिनल कॉपी, एक कॉपी अपनी खुद रखनी है, एक कॉपी यूनिवर्सिटी को देनी है। उसके साथ एसएससी का पक्का सर्टिफिकेट, जो मैट्रिक था हमने किया था उसका पक्का सर्टिफिकेट तो हमें मिल गया होगा, आपको भी मिल गया होगा, और उसका मार्क्स सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आपके पास एनएससी है या बेफॉर्म है तो उनमें दोनों में से एक कोई दे सकते हैं या दोनों भी दे सकते हैं। इसके अलावा आपका एचएससी इंटर का मार्क्स सर्टिफिकेट है, ठीक है, उसका पक्का सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, और डोमिसाइल है या पीआरसी है, दोनों ही देने, ओरिजिनल देने हैं आपने, ठीक है। जिस जगह पर ओरिजिनल लिखा है वो ओरिजिनल देना है, जिस जगह पर नहीं ओरिजिनल दिखा तो वो ओरिजिनल चीज़ें नहीं देनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें 1-2 साल के बाद आपको वापस मिल जाएंगी। जैसे मैंने 2018 के अंदर दिया था, ठीक है, अब वो सारी चीज़ें मुझे वापस मिल गई। ऐसा नहीं यूनिवर्सिटी रख दी थी, ऐसा नहीं होता कि डोमिसाइल दूसरा बनवाना पड़ता है आपको, ऐसा नहीं होता। आपको ये सारी चीज़ें कुछ वक्त के बाद मिल जाती हैं। ये यूनिवर्सिटी अपने लिए रखती है ताकि वो वेरीफाई कर सके कि आप सही डोमिसाइल, उसी डोमिसाइल से ताल्लुक़ रखते हो नहीं रखते हो, ठीक है। तो ये आप साल के बाद, 2 साल के बाद कभी भी जो यूनिवर्सिटी एडमिशन ब्रांच आकर अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो वसूल आप कर सकते हो, मगर इसके साथ रिसिप्ट मिलती है, वो ज़रूर संभाल के रखिएगा। उसी को देकर ही आपको जो है डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जिसका पास जो है वेरियस सीट्स क्वाटा है, ये मैं इसका लिंक दे दूँगी आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप इसको वॉच कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट एडवाइस मैंने आप लोगों के लिए ये है कि अभी आपने टेस्ट तो दे दिया है, मगर बखूबी आपने इंटरमीडिएट कैटेगरी एसटीएस में अप्लाई ज़रूर किया होगा, तो उसके लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन जारी रखिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी में डिग्री हासिल करके आपको अच्छी जॉब मिल जाए। इट इज़ नॉट नेसेसरी। 4 साल का सफ़र है, ज़िंदगी पता नहीं कहाँ पे कहाँ चली जाए। इसलिए जो भी जॉब्स आ रही हैं अभी हमारे पास, जो भी आ रहा है गवर्नमेंट की जॉब है, उसमें से कुछ ना कुछ हमारे लिए फ़ायदा ज़रूर होगा। आपने इसकी अच्छी से तैयारी करनी है, और मैंने भी इसकी तैयारी करना स्टार्ट करनी है। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।